मेरे फाजिल मेंबर ने कॉल अटेंशन, इससे पहले भी हमारे कुछ फाजिल मेंबर्स ने इस पर, जमाल भाई ने भी बात की थी। और देखें, हमारा काम ये है कि हम जब असेंबली में हों तो जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसको पब्लिक लीवरेज लेने के लिए क्वेश्चन ना हो, पब्लिक इम्पोर्टेंस का क्वेश्चन होना चाहिए, ये ना कि पॉलिटिकल उसमें माइलेज हो। देखें, हमारे ये फाजिल मेंबर काफ़ी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। इसमें जो होम मिनिस्ट्री है वो प्रिवेंशन के लिए है। होम मिनिस्ट्री में जो हमारा होम डिपार्टमेंट है, सिविल डिफेंस उसको इन चीज़ों को देख रहा होता है। और जहाँ तक एलपीजी की प्रोवाइडिंग का मामला है, लाइसेंसिंग का मामला है या वहाँ पर सप्लाई का मामला है, ये सब रेगुलेट हो रहे होते हैं फेडरल जो ऑयल एंड गैस मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से। ओगरा जिसको कहते हैं, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वहाँ से हो रहे होते हैं। ये अफसोसनाक वाक़यात हैदराबाद में भी हुआ। उसके बाद हमने मेयर्स ये लिए कि जहाँ पर कोई ऐसा वाक़या होता है उस पर एक तो हम प्रिवेंशन कर रहे हैं। हम ये लेटर्स काफ़ी आपको दे देता हूँ मैं। ये कंसर्न जो हमारे एसएसपीज़ हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जिन्होंने भी ये बिज़नेस किए हुए हैं, उनको इलीगल हैं, पब्लिक एरियाज़ में हैं, उनको नोटिस भेज रहे हैं। ये पूरा बंच है नोटिस का। पर्टिकुलरली मैंने आपके फेडरल भी एरिया जहाँ ये इंसिडेंट हुआ है वहाँ की ये हमने रिकॉर्ड में है। उनको मना किया गया, बार बार मना करने के बावजूद फिर मजबूरन उसका जो मालिक है उस पर हमने एफआईआर का ऑर्डर किया है सेक्शन 54 में, 154 में। क्यों मजबूरी ये है कि वो इम्प्लीमेंटेशन नोटिस को नोटिस समझते हैं, उस पर वो काम नहीं कर रहे होते हैं। और हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने पब्लिक एरियाज़ में से, जब तक हमारे आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हाईलाइट कर रहे होते हैं, हम उस पर नोटिस ले रहे होते हैं, उस पर अमल दरामद कर रहे होते हैं। आप विटनेस हैं इन चीज़ों के। तो मैं ये आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा। इससे पहले कोरंगी में एक वाक़या हुआ, वहाँ पर हमने एसएसपी को रिमूव किया, डिप्टी कमिश्नर के ख़िलाफ़ इंक्वायरी की फेडरल गवर्नमेंट को। अगर हमारे पार्ट पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पर कहीं भी कोताही होती है, होम सेक्रेटरी लेवल पर हम इंक्वायरीज़ करवा रहे हैं ताकि हम चीज़ों को बेहतर कर सकें, कानून की अमलदारी हो सके। लेकिन कानून की अमलदारी तब होगी जब आवाम, उनके नुमाइंदे और उनके जो पब्लिक फिगर्स हैं वो जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे गवर्नमेंट को, और तब तक कानून की अमलदारी नहीं होगी। अब कोई आ जाता है आपके पास दुकानदार, सर ये तो बिज़नेस चल रहा है हमारा और ये तो फलां आ गया और रिश्वत मांग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आप कहते हैं बस भाई आप, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, कहते हैं भाई ठीक है आप करो, हम बात कर लेंगे। तो ऐसे नहीं होगा। इन चीज़ों के अमल दरामद के लिए आप लोगों को भी स्टैंड लेना पड़ेगा। आपके एरियाज़ में अगर वहाँ पर गैरकानूनी कोई एलपीजीज़ चल रही हैं, आप उनको बंद करवाएं। आपकी जिम्मेदारी यही है। नहीं बंद होते हैं हमें बताएं, हम पुलिस फोर्स से बंद करवाएंगे उनको। यहाँ जो बहुत बड़ा इशू है, हमेशा यहाँ पर एडजर्नमेंट मोशंस आ रहे होते हैं, गैस की जो लोड शेडिंग्स हैं। हमारे पास बहुत बड़ा इशू ये है सिंध में कि कोई गैस की अब तो सर्दियाँ आ रही हैं, अब और प्रॉब्लम्स होंगे। गैस लोड शेडिंग हो रही है सिंध में, घंटों गैस नहीं है, खाने के टाइम पर गैस चली जाती है, होटलों में एलपीजी की ज़रूरत पड़ रही होती है, वो भी गैर मयारी होते हैं जो उनके सिलेंडर्स हैं वो। लेकिन पब्लिक यकीनन पेट तो भरना है। तो मैं ये जो हमारा असेंबली है, ऐवान है हमारा, इसकी तवज्जो से मैं फेडरल गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा सिंध
जो है गैस प्रोड्यूसिंग प्रोविंस है और हमारे पास लोड शेडिंग होनी, ये HSJ की बात है कि अफसोसनाक बात है कि हमारे पास सिंध में गैस की लोड शेडिंग पूरे पाकिस्तान में प्रोविंसेस में से सबसे ज़्यादा हो रही है। पंजाब में गैस की लोड शेडिंग इतनी नहीं है जितनी सिंध में हो रही है। तो खुदारा उसको भी फेडरल गवर्नमेंट देखे और हमें प्रॉपर जो हमारी टाइमिंग्स हैं खानों की, कम से कम उनमें गैस की लोड शेडिंग ना हो, तो इन LPG से भी लोग की बचत होगी। तो थैंक यू वेरी मच।